नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। स्कूल साथियों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, एक लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं, एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट ये है, पीएसपी पोर्टल या फिर आरटी पोर्टल पर एक बार फिर से स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी लास्ट डेट के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट के डाटा एंट्री को लेकर के कुछ खास बातें हैं, कुछ विशेष बातें, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी दिनों से स्कूल साथियों के समक्ष एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि आखिरकार पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की जो डाटा एंट्री है कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक है वो कब से शुरू होगी। क्योंकि विभाग के द्वारा इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री को लेकर के, वो रखी गई थी 20 अक्टूबर 2020। इसके बाद पीएचपी पोर्टल पर है स्टूडेंट की जो डाटा एंट्री है वो नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में काफी सारे स्कूल साथियों के जो अलग अलग कक्षाएं थी, कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो नहीं कर पाए थे और काफी नए एडमिशन है उनके स्कूल में हो गए थे। तो ऐसे में उनको ये चिंता सताए जा रहे थे कि आखिरकार पीएचपी पोर्टल पर डाटा एंट्री वो कब से शुरू होगी। तो भैया देखिए, यहाँ पर आप सबका इंतजार वो खत्म हो गया है और शिक्षा विभाग के द्वारा आपको एक बार फिर से सुनहरा मौका है वो दिया गया है। अब आप कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के किसी भी कक्षा के स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो पीएचपी पोर्टल पर है वो कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है भैया वो है 10 दिसंबर 2020, यानी आज से लेकर के आपके पास टोटल 20 दिन है। और इन 20 दिन के अंदर आप कक्षा 9 से लेके कक्षा 10 तक के सभी स्टूडेंट की डाटा एंट्री है आप पीएचपी पोर्टल पर है वो कर सकते हो। विभाग के द्वारा आपको सुनहरा मौका दिया गया है और बीकानेर निदेशालय के द्वारा आज ये आदेश वो जारी किया गया है। अगर आपको इस आदेश को पढ़ना है तो भैया आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। प्राइवेट वाले सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको ये आदेश है वो भी मिल जाएगा। चलिए अब इसकी कुछ खास बातें हैं वो कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए साथियों, पीएचपी पोर्टल पर डाटा एंट्री है वो एक बार फिर से यहाँ पे शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो डाटा एंट्री शुरू हुई है वो कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक की हुई है। आप 9 से लेके 12 तक की विद्यार्थियों की डाटा एंट्री है वो 10 दिसंबर 2020 तक कर सकते हो। इसके अलावा कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के स्टूडेंट की जो डाटा एंट्री है आप साल भर कर सकते हो, वर्ष भर है वो कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 से लेके कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की डाटा एंट्री पीएचपी पोर्टल पर आप केवल 10 दिसंबर 2020 तक वो कर सकते हो। यहां पर आरटी स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो आप नहीं कर सकते। आरटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कक्षा 1 के अंदर आप एडमिशन है वो नहीं ले सकते। इसके अलावा देखिए दूसरी खास बात ये है दोस्तों, यदि पीएचपी पोर्टल पर किसी भी स्टूडेंट की डाटा एंट्री में पहले कोई गलती रह गई है, चाहे उसके नाम में हो, पिता के नाम में हो, माता के नाम में हो, उसकी जन्म तिथि में हो या एडमिशन डेट में हो, किसी भी कोई भी प्रकार की अगर कोई गलती रह गई है तो भैया यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। आप अपने स्टूडेंट की डाटा एंट्री में जाकर के और स्टूडेंट का डाटा है वो आप अपडेट कर सकते हो, यानी आप संशोधन कर सकते हो। पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपने पीएचपी पोर्टल के ऊपर अपने स्टूडेंट की डाटा एंट्री सही कर रखी है या फिर गलत रखी है। आपने जो अपना स्टूडेंट है उसके जो रिकॉर्ड है, उसके जो डॉक्यूमेंट है उससे आप मैच कर लीजिएगा और आप पीएचपी पोर्टल पर इसकी जो डाटा एंट्री वो आप अपडेट कर दीजिएगा। देखिए ये अपडेट का ऑप्शन भी आपको 10 दिसंबर 2020 तक ही मिलने वाला है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वरना बाद में आप ये कहोगे सर हमने अभी तक नहीं देखा। एक और चौथी खास बात दोस्तों, यहाँ पे देखिए विभाग के द्वारा आपको ये लास्ट और अंतिम मौका यहाँ पे दिया गया है। देखिए विभाग ने बड़ी चतुराई के साथ ये आदेश निकाला है। डायरेक्टली यहाँ पर आपको ये मत सोचना कि डायरेक्टली केवल जिन स्कूल की डाटा एंट्री रह गई उनके लिए एक बार फिर से पीएचपी पोर्टल खोला, नहीं, उनके लिए नहीं खोला। यहाँ पर जो प्रवासी जो स्टूडेंट हैं, यानी दूसरे राज्यों में जाने वाले जो स्टूडेंट हैं जो कि कोविड-19 के कारण चले गए थे और इस राज्य में आकर के वो एडमिशन नहीं ले पाए थे स्कूल में, उनके लिए पोर्टल खोला है। तो उसके साथ साथ आपका भी काम है वो निकलता जा रहा है। तो भैया आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपके पास ये अंतिम मौका है, लास्ट चांस आपके पास है। अगर आपने अभी तक भी
अपने स्कूल की कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं की है, चाहे उनका नवीन प्रवेश हो या पहले उनका प्रवेश आपने ले लिया, तो भैया डाटा एंट्री है वो आप कर लीजिएगा और स्टूडेंट के डाटा में आप संशोधन है वो कर लीजिएगा। यहां पर एक पांचवी खास बात यह भी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर बात करें तो फिलहाल स्कूल ओपन होने का नाम भी नहीं ले रही है, और पिछली साल की तरह यदि स्टूडेंट को इस बार भी अगर बगैर परीक्षा के प्रमोट किया जाता है तो भैया वहां पर पीएसपी पोर्टल पर कर्मोन्नति का जो प्रमाण पत्र है वो विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की डाटा एंट्री पीएसपी पोर्टल पर नहीं होती है तो भैया उसका जो कर्मोन्नति या फिर जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है वो वहां से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पे एक राय देता हूं कि आप एक बार अपने स्कूल के सभी रिकॉर्ड को चेक कर लीजिएगा कि किसी भी कक्षा में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रह जाए जिसकी डाटा एंट्री है वो पीएसपी पोर्टल पर नहीं हुई हो। ये बात आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात ये भी है, उसका डाटा वो आप चेक कर लीजिएगा। कई बार साथी हैं वो मुझे बार बार मेल करते हैं कि सर डाटा में गलती रह गई, अपडेट कब शुरू होंगे। तो देखिए अपडेट का ऑप्शन आपको मिल गया है। अगर आपने पहले भी अपने पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री कर दी है तो एक बार फिर से उसे आप चेक कर लीजिएगा, उसका एसआर है वो आप मैच कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट का जो एसआर है, जो कॉपी होती है एसआर का, जो रजिस्टर होता है उसका नंबर तो कुछ और ही होता है और पीएसपी पोर्टल पर उसका जो एसआर नंबर है वो कुछ और ही होता है। तो ऐसे में आपके समक्ष ये बड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है। और खास बात एक ये भी है, कक्षा 10 व कक्षा 12 के लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड फॉर्म वो भरे जा रहे हैं, ऐसे में उनके एसआर को एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं रह गई है कि रजिस्टर वो कुछ और ही बोल रहा है, पीएसपी पोर्टल वो कुछ और ही बोल रहे हैं और बोर्ड फॉर्म में एसआर वो कुछ और ही बोल रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। यही कुछ खास बातें थी जिनका आपको ध्यान में रखना है। देखिए विभाग के द्वारा आपको ये अंतिम अवसर दिया जा रहा है जो कि आपके लिए सुनहरा मौका है। इसके बाद है विभाग मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब दिसंबर मंथ के अंदर पीएसपी पोर्टल को अनलॉक किया जा रहा है। देखा कि आपने कि 20 अक्टूबर के बाद तकरीबन पूरा एक महीना वो आज निकल गया है, उसके बाद ये नया अपडेट है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इसके बारे में कि अगर आपके स्कूल में भी ये समस्या है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो निदेशालय है उनको आप मेल कीजिएगा ताकि वो हमारी समस्या है वो समझ सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे जो स्कूल साथी हैं उन्होंने उस मेल आईडी पे निदेशालय को मेल किया था, तो उन्होंने सोचने पे वो मजबूर हो गए। मुझे ये बताना किन किन साथियों ने हमारी जो पिछली वीडियो है पीएसपी पोर्टल को लेकर के जो मेल की है विभाग को, वो ऐसे कितने साथी हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो साथियों देखिए नया अपडेट तो ये है, मुझे बताना अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट में अपनी राय है वो जरूर बताना। इसके अलावा पीएसपी पोर्टल को लेकर के यदि आपके कोई और सवाल है या फिर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बताना आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी का है वो पता लग जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।